और इस वक्त मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कार्यक्रम में संबोधित कर रहे हैं। सीधा रुख करते हैं। ग्रेडिंग और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में परिवर्तित करने का काम किया है। शिक्षा में शोध और अनुसंधान को बढ़ावा दिया है। शिक्षा को एकांगी नहीं बल्कि बहुआयामी बनाना, ताकि विज्ञान के विद्यार्थी भाषा भी पढ़ सकें और म्यूजिक के विद्यार्थी मैथ्स भी पढ़ सकें। प्रधानमंत्री जी ने जो 5 C की बात कही थी, मध्य प्रदेश में हमने ज्ञान को उसके आधार पर ही शिक्षा का आधार बनाने का काम किया। प्रधानमंत्री जी ने कहा था क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, कोलेबरेशन, क्यूरोसिटी और कम्युनिकेशन। मध्य प्रदेश में हम इन 5 आयामों पर काम कर रहे हैं। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, मध्य प्रदेश में हमने सीएम राइज स्कूल नाम के कॉन्सेप्ट दिया है। अक्सर ये कोशिश होती है कि मेरे गांव में भी हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल। हमने तय किया कि 15, 20, 25 गांव के बीच में एक सीएम राइज स्कूल। सड़कें अब अच्छी है, गांव में बस में बैठेंगे लोग, स्कूल पहुंचेंगे, स्कूल में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, लैब होगी, लाइब्रेरी होगी, प्लेग्राउंड होगा, स्मार्ट क्लास होगी। हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सकेंगे। उस दिशा में हमने 370 विद्यालय प्रारंभ कर दिए हैं और 900 तक इनकी संख्या को हम बढ़ा के ले जाने वाले हैं। प्रधानमंत्री जी ने एक बात और कही, जोर दे के कही, नई शिक्षा नीति ने भी कही कि हम मातृभाषा में शिक्षा देने का काम करें। मैं ज्यादा विस्तार में ना जाते हुए केवल ये कहना चाहता हूं, शायद मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां इसी साल मेडिकल की शिक्षा भी, MBBS की शिक्षा भी गांधी मेडिकल कॉलेज में हिंदी में हम देना प्रारंभ कर देंगे। पुस्तकें हमारी प्रिंट हो गई है और जैसे ये सत्र प्रारंभ होगा, हिंदी में हमारी पढ़ाई मातृभाषा में प्रारंभ हो जाएगी। इसी साल 6 इंजीनियरिंग कॉलेज में BTech पाठ्यक्रमों में और 6 पॉलिटेक्निक कॉलेज में डिप्लोमा पाठ्यक्रम में भी मातृभाषा हिंदी में पढ़ाई की व्यवस्था कर दी गई है। एक व्यावसायिक शिक्षा पर प्रधानमंत्री जी ने नई शिक्षा नीति में बहुत जोर दिया है। मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है, मध्य प्रदेश में हम ग्लोबल स्किल पार्क बना रहे हैं, जहां एक साथ पहले 6000 बाद में 10,000 विद्यार्थी तक अलग अलग ट्रेड में, जिनमें तत्काल काम मिल जाए, रोजगार मिल जाए, उसकी शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। और 10 हम मॉडल ITI 10 संभागीय केंद्रों पर बनाने का काम कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में भी हमने कौशल को भी शिक्षा का आधार बनाने का काम किया है। मध्य प्रदेश ने कई ऐसे प्रयास किए हैं, जैसे हमारी एक योजना है मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना। अगर बच्चे में प्रतिभा है, क्षमता है, बुद्धि है, अकल है, टैलेंट है, तो धन उसकी पढ़ाई के मार्ग को रोक नहीं पाएगा। चाहे उसका एडमिशन अगर वो गरीब परिवार से आता है, मेडिकल कॉलेज में हो, इंजीनियरिंग कॉलेज में हो, मैनेजमेंट के किसी कोर्स में हो, IIT में हो, उसके उन बच्चों की पढ़ाई की फीस राज्य सरकार भरवाने का काम करती है, ताकि प्रतिभा किसी भी हालत में कुंठित ना हो सके। शिक्षा में गुणवत्ता पर हम लोग विशेष ध्यान देने का प्रयास कर रहे हैं। एक आदर्श ढंग से नई शिक्षा नीति मध्य प्रदेश में लागू हो, इस दिशा में मध्य प्रदेश सरकार ने, चाहे वो स्कूली शिक्षा हो और चाहे वो उच्च शिक्षा हो, हमने अनेकों कदम उठाए हैं। लगातार हमारी टास्क फोर्स इस दिशा में काम कर रही है। आज हम चूंकि अमित भाई से मार्गदर्शन प्राप्त करके कहीं अगर कोई कमी रह गई है तो उसको भी दूर करने का प्रयास करेंगे। और इसलिए मैं ज्यादा विस्तार में न जाते हुए केवल अपना यही संकल्प व्यक्त करते हुए कि नई नीति से विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनाने का और आत्म सम्मान से जीने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। आजादी के अमृत काल में हमारा संकल्प है कि प्रदेश का कोई भी बच्चा शाला त्यागी नहीं रहे, बच्चा स्कूल तक और स्कूल बच्चे तक पहुंचे। मध्य प्रदेश की धरती पर कोई विद्यार्थी धन के अभाव में शिक्षा से वंचित ना रहे और मध्य प्रदेश में हर युवा को उसकी प्रतिभा और रुचि के अनुरूप स्वरोजगार के अवसर मिल जाए। इसी दिशा में हम लोग निरंतर काम कर रहे हैं। एक बार फिर ठाकरे जी के चरणों में प्रणाम करते हुए